सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा, आपको बहुत सारे टीचर्स बोलते होंगे कि नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स इम्पोर्टेंट है। और जो टॉपर है उनके भी आपने इंटरव्यू में सुना होगा कि उन्होंने अपने नोट्स बनाए थे, पर ये कोई नहीं बताता कि नोट्स बनाए कैसे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए। वैसे हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं होता है, जैसे मैथ के नोट्स बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, पर जो लेंथी सब्जेक्ट होते हैं जैसे सोशल साइंस है, तो उसमें आप नोट्स अगर अपने बनाओगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। बहुत बार बच्चे ऐसे सोचता है कि उन्हें बने बनाए नोट्स किसी के मिल जाए, पर ऐसा नहीं करना है बेटा। आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, वो ही आपके लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि जो दूसरे ने नोट्स बनाए हैं उसने अपनी समझ के अकॉर्डिंग बनाए हैं। आप अपनी समझ के अनुसार बनाओ। अब बनाने कैसे हैं नोट्स? पहले जो टीचर के पढ़ाने के बाद आप उसी टॉपिक को खुद से पढ़ो एक बार अच्छे से। उसके बाद जो टीचर्स ने नोट्स बनवाए हैं उसी की साइड में आपको और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे उसमें ऐड कर दो। देखो, टीचर्स भी या तो तुम्हें बुक में ही अंडरलाइन करवा देते हैं या फिर साइड में नोट करवा देते हैं, उसमें जो भी चैप्टर में इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब इसमें आपको समझ नहीं आएगा या आप सोच रहे होगे कि ये कैसे पता चले कि क्या इम्पोर्टेंट है। जो टीचर बता देता है वो तो आपको इम्पोर्टेंट लगता है कि हाँ ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए टीचर ने हमें बताया है, पर उसके अलावा आपको कैसे पता चले कि ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है? इसके लिए आपको जो पिछले सालों के पेपर है या आपके पास सैम्पल पेपर है उसमें आप चेक करो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई जैसे टॉपिक होता है जिससे लगातार क्वेश्चन आते हैं, हर एक साल कोई ना कोई क्वेश्चन उससे ज़रूर आता है। कोई टॉपिक ऐसा होता है कि उससे कभी कभी क्वेश्चन आता है पेपर में, कभी नहीं आता है। और कुछ टॉपिक आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिससे ना के बराबर पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वहाँ से जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं जिस टॉपिक से, इसका मतलब ये है कि वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो उस टॉपिक के बारे में बेटा जितना भी अगर आपको लग रहा है कि टीचर ने जितना लिखवाया है वो काफ़ी है तो ठीक है, नहीं तो आप हर एक विषय को दोबारा से तो पढ़ोगे ही अच्छे से, और उसमें जो आपको लगे कि ये छूट गया है और इम्पोर्टेंट है ये चीज़, उसको आप ऐड करते हुए चलोगे। और उस टॉपिक के ऊपर आप स्टार बना दोगे किसी कलर से या सिंपल पेन से भी बना सकते हो, ताकि पेपर के समय आपको सारी बातें याद नहीं रहेंगी। जब जिस टॉपिक पे आपने स्टार बना रखा होगा वहाँ आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसको रिवाइज कर पाओगे। और जो आप नोट्स बनाओगे बेटा वो सिंपल बनाने हैं, क्योंकि ज़्यादा आप उसमें तामझाम करोगे, कलरफुल बनाओगे तो उससे क्या होता है कि आपका ज़्यादा टाइम उसमें लग जाता है। सिंपल नोट्स बनाओ, अपने कीवर्ड्स बनाओ उसमें, और प्रत्येक चैप्टर के नोट्स के बाद आपको क्या करना है, 2 से 3 पेज उसमें खाली छोड़ देना है, क्योंकि बाद में जब आप बना चुके होते हो और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ पे भी आपको कई सारी चीज़ें ऐसी मिलती है जो उसमें आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है। या फिर टीचर भी कई बार जब स्कूल में रिवीजन चल रहा होता है तो उस समय कई इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं, आप वो वहाँ पे ऐड कर सकते हो। और उसमें एक पेज पे प्रत्येक चैप्टर का, चाहे आपने लॉन्ग नोट्स 2 पे बनाए हैं या 3 पेज पे बनाए हैं, उसका हर एक चैप्टर का जो शॉर्ट्स नोट बनाओ। जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे बेटा वो सिर्फ एक पेज पर ही होने चाहिए। इसमें क्या होगा, ये रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और इसमें लिखे हुए कीवर्ड्स होते हैं, इससे जो आपका माइंड है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है।
मतलब ये है कि आप उसमें जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे उसमें अगर ज़्यादा डिटेल में लिखोगे तो वो शॉर्ट नोट्स रहेंगे ही नहीं, वो लॉन्ग नोट्स हो जाएंगे आपके। तो आप वहाँ पे ऐसे कीवर्ड्स लिखो अपने, जिससे आपको उस टॉपिक की सारी डिटेल याद आ जाएगी। फिर जैसे क्लास में भी कई बार टीचर क्या होता है कि आपको कुछ हिंट देता है कि ये चीज़ ऐसी है, तो वहाँ पे आप ज़्यादा सोचते हो और ज़्यादा से ज़्यादा उस समय पर आपका दिमाग एक्टिव होता है, आपका माइंड एक्टिव होता है। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप माइंड मैप या फिर डायग्राम वगैरह भी यूज कर सकते हो, जिसमें ज़्यादा स्पेस भी वो नहीं होगा। और शॉर्ट नोट्स के कुछ फ़ायदे ये भी है कि जब आपका रिवीजन होना होता है तो आपको पूरी बुक नहीं पढ़ सकते आप, और नोट्स भी जो डिटेल में बनाए हुए होते हैं उनको भी पूरा रिवाइज़ करना आपके लिए मुश्किल होता है। और जब वो पूरे रिवाइज़ नहीं कर पाते हो तो आपके दिमाग में ये बर्डन रहता है कि हमारा तो इतना रह गया है। पर शॉर्ट जो नोट्स बनाते हो बेटा, वो एक एक पेज पर बनाओगे तो आपका जल्दी से रिवीजन हो जाएगा, और उससे जो आप पढ़ोगे कीवर्ड्स, उससे संबंधित सारी चीज़ें आपको याद आती चली जाएंगी जो भी आपके पाठ में है। नोट्स बेटा आपको जब बनाने हैं जब आपका सिलेबस चल रहा है, और शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन के समय पर बनाने हैं, तो ये समय आपके लिए उपयुक्त है। अब लगभग इस समय ज़्यादातर आपका सिलेबस कवर हो चुका है। तो जिस बच्चे ने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं वो बना ले। अभी आपको ये लगेगा कि ये क्या झंझट है नोट्स बनाने का, पर जब आप पेपर देने जाओगे फाइनल एग्ज़ाम, आप देखना उसमें आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। उम्मीद करती हूँ बेटा ये वीडियो आपको आपके नोट्स बनाने में हेल्प करेगी। धन्यवाद।